हाय एवरीबॉडी। आप सबको लग रहा होगा कि मैं इतने दिनों से कहाँ थी और क्या कर रही थी और क्यों। क्योंकि आपको पता ही है कि मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, एक डॉक्टर हूँ। तो उस रीज़न से मैं थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन चल रही थी और कुछ ना कुछ परेशानियों में बहुत ज़्यादा घिरी हुई थी। लेकिन आज हम इस टॉपिक के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम मेन इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि लोगों को आज के ज़माने में सो सॉरी फॉर दिस। लोगों को आज के ज़माने में वुमेन एम्पावरमेंट की हर कोई बात करता है। लड़कियों को बढ़ाना चाहिए, लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, लेकिन जब जहाँ पे वुमेन बढ़ने लगती हैं या जहाँ पे वुमेन पढ़ने लगती हैं, वहाँ किसी को भी एक भी पढ़ी लिखी बीवी नहीं चाहिए, किसी को भी एक भी समझदार बीवी नहीं चाहिए, किसी को भी एक भी एजुकेटेड या फिर एक ऐसी बीवी नहीं चाहिए जो बीवी का अपना खुद का ओपिनियन हो। जब हम लड़कियां अपना खुद का ओपिनियन देने लगती हैं तो आज के टाइम पे समाज ये कहने लगता है माँ बाप ने ज़्यादा छूट दे दी। ये मैं आपको बड़े बड़े शहरों के बारे में नहीं कह रही हूँ, मैं छोटे शहरों के बारे में कह रही हूँ कि बहुत सारी ऐसी फैमिलीज या बहुत सारे मैं पेशेंट्स को ऐसे देखती हूँ कि लोगों का ऐसा लग रहा होता है कि मैरिज इज़ नेसेसरी या फिर मैरिज एक एक बहुत बहुत बड़ा काम है। मैरिज कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। मैरिज इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज़ नॉट योर लाइफ, राइट। आप अगर कहीं पे स्टैंड करते हो अपने करियर में, आपका खुद का अगर पर्सपेक्टिव है, अगर आप सही और गलत की पहचान जानते हो, तब आप एक अच्छे ह्यूमन कहलाते हो। आप एक अच्छे ह्यूमन तब नहीं कहलाते हो कि आप एक गाय की तरह हर बात पे सिर हिलाने लगे। किसी ने कुछ गलत कर दिया, आपने सिर हिला दिया, किसी ने कुछ कह दिया, आपने सिर हिला। नहीं, आपका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। और पॉइंट ऑफ व्यू कैसे आता है? एजुकेशन से आता है। और आजकल हमारी भारत सरकार पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया इतना कह रही है, लड़कियों को पढ़ाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन वही लड़कियों को पढ़ाते तो है लोग, लेकिन उन्हीं लड़कियों को पढ़ा लेने के बाद लोग उन्हीं लड़कियों के ओपिनियन से डरने लगते हैं। और वही ससुराल वाले कहने लगते हैं कि एक लड़की का अपना खुद का ओपिनियन नहीं होना चाहिए। भाई ऐसा क्यों है कि एक लड़की का खुद का ओपिनियन नहीं हो सकता या उसकी खुद की सोच नहीं हो सकती? भाई दिमाग सबके पास है ना, एक लड़के के पास भी दिमाग है, एक लड़की के पास भी दिमाग है, तो सोच तो दोनों की एक बराबर ही होनी चाहिए ना। कोई भी रिश्ता एडजस्टमेंट से चलता है, कंपैटिबिलिटी से चलता है। कोई भी एक रिश्ता सिर्फ प्यार से नहीं चलता है, इज्जत से भी चलता है। क्योंकि प्यार तो एक टाइम पीरियड के बाद खत्म हो जाता है, लेकिन अगर उस रिश्ते में इज्जत है तो वो आपको अपनी इज्जत जिंदगी भर समझेगा और जिंदगी भर आपके साथ रहेगा। लेकिन हमारा समाज हमें कहता है एडजस्टमेंट करो, बिकॉज आप लड़की हो तो आप एडजस्टमेंट करो। क्यों करें भाई एडजस्टमेंट हम? मैंने आज ये टॉपिक इस वजह से उठाया है क्योंकि मैंने इतने सारे लोगों की काउंसलिंग करी, इतने सारे लोगों पेशेंट्स देखे जिनको ऐसा लगता है कि भाई उनकी शादी अगर टाइम पे नहीं हो रही है, या इतने सारे क्लाइंट्स देखे जिनको लग रहा है शादी काम टाइम पे नहीं हो रही है तो मतलब उनको किसी चीज़ का हक ही नहीं है, उनको समाज में जीने का ही नहीं हक है। ऐसा नहीं होता है। अगर आपने एक एजुकेशन करी है भाई, आप एजुकेशन को परस्यू करो। इंसान ना ज़मीन से ही उठता है। 1 रुपए से शुरुआत होती है तब जाके वो 1 रुपए 1 लाख बनता है। तो अगर आप आज आपके पॉइंट ऑफ व्यू पे समाज ऑब्जेक्शन ले रहा है, कल आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समाज से सुनेगा, परसों समझेगा, नरसों करने देगा और उसके बाद आप ही को फॉलो करके आप ही को मिसाल दी जाएगी और वही लोग कहेंगे कि अरे यही लड़की है जो ये इतना अच्छा काम कर रही है। तो शादी, और फिर दूसरा एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे यहाँ, शादी के लिए लड़की की उम्र बहुत कम होनी चाहिए। लड़के की उम्र कितनी भी हो, लड़की कम ही उम्र की होनी चाहिए। क्यों लड़की कम उम्र की होनी चाहिए शादी के लिए? आप मुझे साफ-साफ बताइए, लड़की क्यों कम उम्र की होनी चाहिए शादी के लिए? जबकि अगर हम रिसर्च की माने तो लड़कों की जो मेंटल हेल्थ है, लड़कियों की मेंटल हेल्थ के हिसाब से देर से मैच्योर होती है। अगर एक लड़की 20 की है तो उसकी जो मेंटल हेल्थ होगी और एक लड़का जो 25 का है उसकी जो मेंटल स्टेटस होगी वो बराबर होगी। क्योंकि वो लड़का एज में बड़ा हो गया है लेकिन उसकी मेंटल स्टेटस उतनी ही होगी। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, मैं साइंस की बात कर रही हूँ। लड़कियाँ जल्दी मैच्योर हो जाती है। और एक और बहुत बड़ा टैबू है बहुत सारी सिटीज़ में और बहुत सारे समाज में कि लड़कियां अगर अपना पार्टनर उनसे कोई भी सवाल पूछ सकता है। पार्टनर को ये लग रहा होता है मैं कैसे डिसाइड करूँ 4 बार मिले बिना तुमसे, मैं कैसे बताऊँ तुमसे 10 बार मिले बिना।
जिसको डिसाइड करना होता है, जिसको समझना होता है, आपको एक बार में भी इंसान समझ में आ जाता है। जिसको नहीं समझना होता है उसको 10 साल भी लग जाते हैं, इंसान समझ में नहीं आता है। ये सारे बहाने हैं, तो ये सारे बहानों के चक्कर में तो मेरे अकॉर्डिंगली लड़कियों को आने ही नहीं चाहिए कि आप किसी भी बहाने के चक्कर में किसी से भी आप अटैचमेंट। और सबसे बड़ी बात, आप अटैचमेंट कर रहे हो, एक रिश्ता बना रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 110% एडजस्टमेंट्स भी उस रिश्ते में आप ही करोगे। नहीं, एडजस्टमेंट दोनों तरफ से होते हैं, तभी उसे एडजस्टमेंट कहा जाता है। एडजस्टमेंट कभी एक तरफ से नहीं होता है। सो प्लीज़ मैं आप सबसे यही कहूँगी कि बाउंड्रीज बनाने से पहले 10 बार सोच लो कि क्या ये बाउंड्री सही है, या ये बाउंड्री हमने गलत बना ली है, या फिर छोटी छोटी बातों से आजकल लोगों की मेंटल हेल्थ पे बहुत प्रेशर पड़ रहा है। वो छोटी बातें घर में करने से पहले माँ बाप भी सोचे और बच्चे भी सोचे, अपने जो आज के टाइम के हैं वो अपने बच्चों से ऐसी बातें करने से पहले या स्ट्रिक्ट होने से पहले सोचे कि बदल रहा है इंडिया। इंडिया भी बदल रहा है, बदल रही है बाकी की कंट्रीज भी। लोग सेल्फ डिपेंडेंट होना पसंद करते हैं, और सेल्फ डिपेंडेंट होने के साथ साथ एक एज लिमिट मत बांधिए कि शादी के लिए ये एज लिमिट है। जब कंपैटिबल पार्टनर मिलेगा तब शादी हो, दैट इज बेटर देन अनकम्पैटिबल पार्टनर के साथ आपकी शादी हो जाए और आप लाइफ लॉन्ग सफ़र करें। सो प्लीज़ मेरी इन बातों को आप ध्यान में रखिएगा। मैं एज अ डॉक्टर भी आपको ये चीज़ सजेस्ट करूँगी, एज अ साइकोलॉजिस्ट भी ये चीज़ सजेस्ट करूँगी, क्योंकि मैंने साइकोलॉजी में भी डिग्री ले रखी है और मैं मेडिसिन की डॉक्टर भी हूँ। तो मैं आपको दोनों चीज़ों से सजेस्ट करूँगी, एंड एज एन एस्ट्रोलॉजर भी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी। मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ रहिए जहाँ आपको इज्जत मिले, जहाँ आपको पीस मिले, वहाँ मत रहिए। किसी भी रिश्ते को पकड़ के रखने से कोई रुक नहीं जाता है। रिश्ते को पकड़ के रखना ज़रूरी नहीं है, रिश्ते को एडजस्टमेंट के साथ संभाल के एडजस्ट करके चलना ज़रूरी है, और वो भी जब दोनों तरफ से हो तब। तो भी थर्ड पार्टी का एक बार ओपिनियन लीजिए, बात कीजिए। टैबू मत बनाइए। आजकल फैमिली काउंसलिंग्स बहुत होती हैं। फैमिली काउंसलिंग्स इज़ नॉट अ टैबू। तो उस चीज़ को टैबू मत बनाइए, और अपनी बेटियों को ये पहले से बताइए कि भाई ये ज़रूरी नहीं है कि यू आर गोइंग टू गेट मैरिड टू दिस पर्सन तो आपको सब कुछ सहना है। नहीं, आपको सब कुछ नहीं सहना है। जो आपको सही लगे आपको वहाँ पे बोलना है, लेकिन आपको बोलने का तरीका आना चाहिए। वो चीज़ आप प्यार से बोलिए। प्यार से अगर आप किसी भी चीज़ को हैंडल करते हैं तो बड़े से बड़ा मामला भी हैंडल हो जाता है। प्यार से हैंडल करिए। अपनी ज़िद से कोई भी बात आप हैंडल करने की कोशिश करेंगे तो वो मामला कभी हैंडल नहीं होगा। ज़िद से नहीं, प्यार से हैंडल कीजिए, चीज़ें सिचुएशन बेटर होंगी। थैंक यू सो मच। लेट्स सी मैं अगले वीडियो में कौन सा टॉपिक लेके आपसे बात करती हूँ।